हमारी व्यवस्था हुई है, हम कहेंगे नहीं इस बात को। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव इलाके के पुलराई गांव में आयोजित एक सत्संग के बाद मची भगदड़ से अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 28 लोग घायल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। इतने बड़े हादसे के बाद सवाल उठ रहा है कि ये सत्संग किसका था। ये सत्संग नारायण साकार हरि नाम के कथावाचक का था, जिनके पोस्टर हाथरस की सड़कों के किनारे लगे हुए नजर आए। भोले बाबा या विश्व हरि के नाम से पुकारे जाने वाले इन बाबा ने जुलाई महीने के पहले मंगलवार को हाथरस में मानव मंगल मिलन नाम से एक आयोजन करवाया। पूरे प्रकरण के बाद एक समिति का नाम भी सामने आया है। इस समिति का नाम सद्भावना समागम समिति है। इस समिति के 6 आयोजक हैं। घटना के बाद इन सभी के मोबाइल फोन बंद हैं। ये लोग फिलहाल पुलिस की पहुंच से भी बाहर हैं। एफआईआर दर्ज हो रही है। एफआईआर दर्ज हो रही है। जो भी धाराएं होंगी उसके अंदर आपको एफआईआर की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा। लेकिन आखिर ये भोले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव हैं कौन? सत्संग करने वाले भोले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूरजपाल जाटव नाम के पूर्व पुलिस कांस्टेबल ने नौकरी छोड़कर ये रास्ता अपनाया और देखते ही देखते लाखों भक्त बना लिए। नारायण साकार हरि एटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाली के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। यूपी पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वो स्थानीय अभिसूचना इकाई यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात रहे और करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा मिली। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाना और स्थानीय अभिसूचना इकाइयों में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बीबीसी से बात की और ये बताया कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी समय तक कैद रहे और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आए। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए और फिर उनकी नौकरी बहाल हो गई। लेकिन साल 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने वीआरएस ले लिया। पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव अपने गांव नगला बहादुरपुर पहुंचे, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया और खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू किया। कुछ सालों के अंदर ही उनके भक्त उन्हें कई नामों से बुलाने लगे और इनके बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए, जिनमें हजारों लोग शरीक होने लगे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने यह भी बताया कि 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े सूरजपाल हैं, दूसरे नंबर पर भगवान दास हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार हैं जो पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। इस बात की पुष्टि हुई है कि अपने गांव में अब बाबा का आना जाना कम ही रहता है। हालांकि बहादुरपुर गांव में उनका चैरिटेबल ट्रस्ट अब भी सक्रिय है। अपने सत्संगों में नारायण साकार ने यह दावा कई दफा किया है कि उन्हें यह नहीं मालूम कि सरकारी सेवा से यहां तक खींचकर उन्हें कौन लाया। नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा और चढ़ावा आदि नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। नारायण साकार हरि अपने सत्संगों में अपने भक्तों की सेवादार बनकर करते नजर आते हैं। नारायण साकार हमेशा सफेद कपड़ों में दिखते हैं। हालांकि इंटरनेट पर वह बहुत लोकप्रिय नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके भक्तों की बहुत मौजूदगी नहीं दिखाई देती, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। बाबा के भक्तों में कई स्थानीय नेता भी शामिल हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर